एक मित्र प्रश्न पूछ रहे हैं, आचार्य श्री, ध्यान क्या है और इसे करने की क्या विधि है? ध्यान चेतना का निर्विचार चित्त दशा है, जहाँ चित्त में एक विचार का रिपल भी नहीं दौड़ता हो और मन जो है सो विचार के प्रवाह है। तो इस विचार के प्रवाह के प्रति जागना, अवेयरनेस होना, अपना आइडेंटिफिकेशन को तोड़ना, ये विधि है। इसके लिए बहुत सारी विधियों को उपयोग में लाया जा सकता है। योग की बहुत सारी दृष्टि और अवधारणा इस पर काम करता है। राजयोग मन से शुरू करता है, हठ योग शरीर से शुरू करता है, तंत्र मन और शरीर दोनों के साथ एक साथ काम करता है। तो यात्रा कहाँ से होना चाहिए? यात्रा वहीं से होना चाहिए जिस स्थान पर हम हैं। हम हैं दिल्ली में और यात्रा मुंबई से नहीं हो सकता। तो हम हैं कहाँ पर? हम अपने आप को शरीर समझते हैं, हम अपने आप को मन समझते हैं। मन में जब कोई खुशी का लहर दौड़ जाता है तो हम सुखी हो जाते हैं। मन में जब कोई दुख का लहर दौड़ जाता है, हम अपने आप को दुखी समझते हैं। शरीर में पीड़ा होता है तो हमें पीड़ा महसूस होता है। शरीर जब आनंद और प्रसन्नता के अनुभव करता है तो हम भी आनंद और प्रसन्नता को अनुभव करते हैं। शरीर को प्यास लगता है तो हमें भी प्यास महसूस होता है, और शरीर को जब भूख लगता है तो हम भूखा अनुभव करते हैं, और शरीर जब तृप्त होता है तो हम भी तृप्त अनुभव करते हैं। हम अपना संबंध शरीर, मन और भावना से जोड़ लिए हुए। तो शरीर और मन भावना से जो हम अपना संबंध जोड़े हुए हैं, इसके लिए क्या किया? तो तदात्म कर लेते हैं। मन में कोई भाव दशाएं आया, दुख का या सुख का, तो उसी भाव दशा के साथ हम अपना आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं और अपना संबंध जोड़ लेते हैं। क्योंकि चेतना और मन दोनों जो है एक दूसरे के बहुत निकट और आसपास। इसे यूं कहें कि चेतना के इस भाग परमात्मा है और चेतना के इस भाग जो है सो संसार है। मन ठीक बीच में। पहले ऐसा समझा जाता था कि शरीर कुछ अलग है, मन कुछ अलग है। नहीं, अब मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य एक साइकोसोमेटिक प्राणी है, मानव शारीरिक। मन और शरीर दो अलग अलग चीज नहीं है। मन और शरीर एक ही रस्सी के दो छोर है। शरीर में जब कांटा गड़ता है तो मन भी उससे कंपित होता है, मन को भी पीड़ा होता है, और मन में जब दुखी प्रसन्नता के भाव दशाएं तैरता है तो शरीर में भी उसका प्रभाव महसूस किया जा सकता है। तो मन और शरीर जो है सो एक ही रस्सी के दो छोर हैं। जब हम एक छोर को स्पर्श करते हैं तो दूसरा छोर अनिवार्य रूपेण जो है सो स्पर्श किया जाता है, एक दूसरे में उसका समाहित हो जाता है। तो करे क्या? तो पूरी ध्यान साधना का, योग का, पतंजलि का अष्टांग योग का यही पूरी अवधारणा है कि पहले चरण में हम अपने शरीर, मन और भावना, इन तीनों तल पर जो है सो एक रस हो जाए, एक सामंजस्य हो जाए। अब जैसे मैं ध्यान के लिए बैठना चाहता हूँ, अब शरीर में बहुत सारे जो है सो उत्तेजनाएं हैं, शरीर बैठने के लिए तैयार नहीं है। जब भी ध्यान में बैठना चाहता हूँ, शरीर में यहाँ खुजलाने लगता है, पाँव दर्द होने लगता है, या शरीर और कोई बहाना करने लगता है। हजार प्रकार के उपद्रव शुरू हो जाता है। अगर शरीर के किसी भांति इस उपद्रव को शांत कर लें तो मन भी वहाँ हजार प्रकार के उपद्रव पैदा करना शुरू हो जाता है। वो उपद्रव मन में पहले भी था, लेकिन कभी हम दो क्षण शांत होकर बैठकर देखते नहीं थे, निरीक्षण नहीं करते थे, तो उसका मुझे पता नहीं था। हमेशा संसार के किसी न किसी कर्म में हम अपने आप को बिजी और व्यस्त समझते थे, तो हम अपने भीतर कभी झांकने का मौका नहीं मिला था, जिसके कारण जो है सो हमारा ध्यान पर केंद्रित था और स्वयं सेल्फ के बारे में पता नहीं था। जब हम बैठते हैं 5 मिनट 10 मिनट के लिए, तो भीतर न मालूम कहाँ कहाँ के विचारों को ख्याल आ जाता है, जिसके बारे में कभी सोचा नहीं था, जिस विचार के मेरे से लेना देना भी नहीं है, उस विचार से मैं प्रकंपित होने लगता हूँ।
लेकिन ये सारी चीज़ हमारे भीतर है, मुझे ज्ञात हो या अज्ञात हो। ध्यान की पूरी प्रक्रिया यही है कि मुझे अपने वह स्रोत से, जिस स्रोत से ऊर्जा निकला है, जिस स्रोत से चेतना प्रवाह हो रहा है, उस स्रोत से जुड़ जाए। जुड़ने का मतलब ये हुआ कि मैं उस स्रोत से बिछुड़ गया हूँ, नहीं, बिछुड़ तो नहीं गया हूँ। उस स्रोत से अचेतन रूप से मैं जुड़ा हुआ हूँ। अगर वो स्रोत से मेरे भीतर ऊर्जा का प्रवाह नहीं हो रहा है, तो मेरे भीतर फिर जीवन कैसे चलेगा? मेरे आँखों से कौन देख सकता है? मेरे भीतर फिर श्वास कैसे चलेगा? कौन मेरे शरीर में भोजन पचाएगा? तो ज्ञात हो या अज्ञात हो, अज्ञात रूप में भी वही ऊर्जा उसी स्रोत से, उसी ऊर्जा के द्वारा पूरा शरीर को संचार हो रहा है, लेकिन इसका हमें विस्मरण हो गया है। स्वयं सेल्फ का, अपने होने का, अपने अस्तित्व का स्मरण नहीं है, उसका स्मरण कैसे हुआ जाए? तो तदात्म अज्ञान कैसे घटता है? अब चेतना और पदार्थ दोनों अलग अलग है। चेतना चैतन्य है और पदार्थ जड़ है, और चेतना अपने को पदार्थ समझने लगा, ये संभव हो ही नहीं सकता है। तो हुआ कैसे? तो अज्ञान के कारण। अब रात अंधेरे हो और अंधेरा में कुछ चीज दिखाई नहीं देता है। एक आदमी रस्सी को सांप समझता है, तो वह क्या करता है? जब वो रस्सी को सांप मान लेता है, तब वह उससे बचने के प्रयास करता है, या छलांग लगा लेता है, या इधर उधर भागने के प्रयास करता है कि किसी तरह मैं अपना जान बचाऊं। वह तो हकीकत में रस्सी है, लेकिन वह व्यक्ति ने उसको सांप समझ लिया। जब हम उसे सांप समझ लिए अज्ञानवश, हमारे लिए वो रस्सी सांप हो गया। लेकिन वहाँ एक आदमी आया और हाथ में रोशनी लेकर मुझे वो दिखाया, देख, जिसे तू सांप समझ रहा है वह रस्सी है। जब मैं उसे प्रकाश में देखता हूँ और जिसे मैं सांप समझ रहा हूँ वह रस्सी दिखाई देता है, तो मेरा भ्रम तिरोहित हो जाता है, और मेरा जो भाई है वह भी तिरोहित हो जाता है। लेकिन उससे पहले जो मेरा भाई था, मैं जो बचने के प्रयास कर रहा था, रस्सी को सांप समझ लिया था, क्या वह गलत था? नहीं, वह मेरी मान्यता था। वह, मैं रस्सी को सांप समझने लगा तो मैं उसके अनुसार व्यवहार करने लगा, लेकिन हकीकत में जो है सो वो रस्सी सांप नहीं था। तो क्या हुआ? ज्ञान के प्रकाश में जब हम उस रस्सी को देखते हैं तो वो रस्सी सांप नहीं महसूस होता है, फिर रस्सी मालूम होता है, फिर मेरा भाई तिरोहित हो जाता है। ऐसी ही चेतना पर एक अंधकार, एक बदली आ गया है, जो सूरज को पूरा उगने नहीं देता है, सूरज को ढक लिया है, जिसके कारण सूरज के प्रकाश पृथ्वी तक नहीं आ रहा है। तो हमारे जीवन में एक तमस, एक अज्ञान, एक मूर्छा ने घेर लिया है, जिस मूर्छा के कारण जो चेतना कभी भी पदार्थ हो नहीं सकता है, वह अपने को पदार्थ समझ रहा है, वह अपने को मन समझ रहा है, और बाहरी प्रभावों से वह अपने को सुख दुख में प्रकंपित होता हुआ महसूस करता है। तो क्या करें? कमरे में अंधेरा है, अंधेरा को साथ क्या करें? अंधेरा को धक्के देकर बाहर निकालें? नहीं निकलेगा। अंधेरा को पोटली में बांधकर बाहर निकालेंगे? नहीं निकलेगा। क्या करेंगे? अंधेरा को निकालने के लिए कोई विधायक तो उपाय क्या नहीं जा सकता है? तो फिर क्या उपाय किया जा सकता है? नेगेटिव उपाय किया जा सकता है। अंधेरा को हम किसी रूप से बाहर नहीं निकाल सकते, तो हम करें तो करें क्या? तो हम एक काम कर सकते हैं, हम एक छोटा सा दिया लें और कमरे में जला दें, अंधेरा गायब हो जाएगा, अंधेरा अनुपस्थित हो जाएगा। या यूं कहें, अंधेरा जो है सो प्रकाश की अनुपस्थिति है। अंधेरा के साथ तो मैं कुछ नहीं किया, अंधेरा के साथ मैं किसी प्रकार का कोई उपाय नहीं किया हूं जो कि अंधेरा को कमरे से निकाल दूं। उसके लिए हम एक निगेटिव उपाय किए हैं, प्रकाश को लाए हैं, और प्रकाश को आते ही अंधेरा जो है अनुपस्थित हो गया है। ठीक उसी प्रकार जैसे वह आदमी टॉर्च की रोशनी में जब उसको दिखाया, देख ये रस्सी है, ये सांप नहीं है, उसका भाई तिरोहित हो गया। हमें जो ये मूर्छा मालूम होता है, हम अपने आप को शरीर और मन और भावना के तल पर आइडेंटिफिकेशन कर लिए हैं, इसके साथ हमें कुछ नहीं करना। पहले तल पर हमें ऐसे ध्यान प्रयोग कर, जैसे हम पीछे वर्णन कर चुका हूँ, कि शरीर, मन और भावना के तल पर एक सामंजस्य हो,
शरीर में बहुत सारे उत्तेजनाएं हैं, मन में बहुत सारे उत्तेजनाएं हैं, इस सब का रेचन हो जाए। जब ये तीनों सामंजस्य में आ जाता है तब हम चेतना पर काम करें और रोशनी लाएं, होश में आए, अवेयरनेस, सजगता को पैदा करें। और सजगता के आग में ये जो तदात्म है, ये जो मूर्छा के कारण हम अपने आप को शरीर और मन ही समझने लगे हैं, ये भ्रम टूट जाता है और उस प्रकाश में ये ज्ञान होता है, मुझ पर कभी कोई बंधन था ही नहीं, चेतना को कभी कोई बांध ही नहीं सकता। वह जानने वाला है, द कैपेसिटी ऑफ नोइंग। वह हर एक चीज को जान सकता है, लेकिन उसे कोई नहीं जान सकता है। सर्वसार उपनिषद में एक श्लोक आता है, अस्थान नृत्य सदानंद शुद्धो ज्ञान मयोमल आत्मा हनंग सर्वभूतानां विभु साक्षी नाम न संशय। वह करता है ही नहीं, वह साक्षी है, मात्र जानने वाला है, तो भी कैपेसिटी ऑफ नोइंग, उस पर कभी बंधन हो ही नहीं सकता है। फिर भी मूर्छा बस, अज्ञान बस, अपने होने के अस्तित्व के विस्मरण के कारण वह जो है सो अपने आप को शरीर समझ रहा है, मन समझ रहा है, सुख या दुख जिस प्रकार के भाव दशाएं आता है उसी के साथ वह आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। तो करे क्या इस मन के साथ? क्या मन में क्रोध आता है, क्रोध नहीं करूंगा, क्षमा करूंगा? क्या मन में काम वासना आता है, उसके स्थान पर ब्रह्मचर्य करूंगा? तो हम विपरीत चले गए, फिर हम मन के ही हाथ में आ गए हैं। दूसरा पहलू, क्योंकि मन बहुत सूक्ष्म है। जैसे एक गुलाम आदमी है आपके घर में, वह अपने आप को सम्राट समझ रहा है, तब इस गुलाम आदमी से जो आप जो भी वार्तालाप करेंगे आपको मालूम नहीं है। गुलाम आदमी अगर आपको कह रहा है बैठने के लिए तो आप बैठते हैं, गुलाम आदमी अगर आपको उठने के लिए कहता है उठते हैं। लेकिन आप ये समझ गए हैं ये गुलाम आदमी है, मैं इसके बात नहीं मानूंगा, तो जब ये बैठने के लिए कहता है तब आप कहेंगे नहीं मैं बैठूंगा नहीं, मैं उठूंगा, मैं स्वतंत्र हूँ। जब ये कहेगा काम वासना में उतरो तो आप कहेंगे नहीं मैं काम वासना में नहीं उतरूंगा, मैं ब्रह्मचर्य में उतरूंगा, मैं स्वतंत्र हूँ। लेकिन गुलाम आदि थोड़ा सा बुद्धिमान हो तो समझ जाएगा लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट, विपरीत नियम का प्रयोग। क्या? जब मैं इसे ब्रह्मचर्य के लिए कहता हूँ तो ये काम वासना में उतरता है, तो मैं जो कहता हूँ उसका विपरीत ये करता है, तो तब उसे जो करवाना होगा आपसे अगर उसे काम वासना में उतरवाना है तो वह कहेगा ब्रह्मचर्य पालन करो। जब वो कहेगा ब्रह्मचर्य में पालन करो तो आप विपरीत सहगामी हो जाते हैं, तब आप काम वासना में उतरते हैं। जब उसे आपको क्रोध में उतरवाना होगा तो वह कहेगा क्षमा करो, आप क्रोध को अनुभव करेंगे नहीं। तो करे क्या? सेठ मुसीबत लाल का एक नालायक लड़का था, वो जन्म से जो है सो उल्टा खोपड़ी का था। जब सेठ उसे कहता था कि बाएं चलो तो वह दाएं चलता था, जब उसे कहता था सेठ कि दाएं चलो तो वह बाएं चलता था। सेठ समझ गया ये उल्टा खोपड़ी का है। जब सेठ को दाएं चलवाने का इच्छा होता था तो वह दाएं न चलकर बाएं चलना शुरू हो जाता था। अगर गुलाम थोड़ा समझदार हो तो समझ जाएगा जो किस आदमी से कैसे काम लेना हो। नहीं, न मन के विपक्ष में जाए न मन के पक्ष में जाए, तटस्थ रहे, कोई डिसीजन नहीं, चॉइसलेस अवेयरनेस। उस सजगता के आग में मात्र मन को निरीक्षण करें। मन में जो कुछ विचार भावनाएं, जो कुछ पनप रहा है, मन में जो कुछ तरंग आ रहा है, उसको देखें, निरीक्षण करें। धीरे धीरे देखेंगे कि मन का वो बर्फ जो है चट्टान के समान वो पिघलने लगता है। जैसे पानी है, बर्फ है, तो बर्फ अपने आप को क्या समझ रहा है? पानी से अलग अस्तित्व समझ रहा है, क्योंकि वो देखता है पानी लिक्विड रूप में है, तरल रूप में है, मैं एक ठोस रूप में आ गया हूँ। है वह पानी का ही रूप, लेकिन वह बर्फ अपने आप को पानी से अलग समझता है। लेकिन जरा सा ही सूरज का उदय होने के बाद सूरज की गर्मी जब उसके आसपास आने लगता है तो धीरे धीरे क्या होता है, तो बर्फ मेल्ट होना शुरू हो जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है, और कुछ ही समय के बाद वो सागर के साथ एक हो जाता है। और फिर देखता है कि नहीं, वो जो मेरा बर्फ का रूप था वो एक भ्रम था,
मेरा मूल रूप तो सागर का ही था। बर्फ के रूप में वह सागर से पृथक हुआ महसूस करता था, लेकिन जब सूरज की गर्मी के कारण वो मेल्ट होना शुरू हुआ, पिघला, तो अपने आप को विशाल सागर पाया। अभी मेरी स्थिति वही है, मैं ठोस रूप हो गया हूँ और ठोस रूप होने के कारण अपने आप को शरीर, मन, भावना के तल पर आइडेंटिफिकेशन कर लिए हैं, तादात्म्य कर लिए हैं। जब सजगता के आग में ये बर्फ पिघलना शुरू हो जाता है, तो धीरे 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 हम देखते हैं कि मन के मालिक होना शुरू हो गए। तो न मन के पक्ष में जाए, न विपक्ष में जाए। मालिक बनने के लिए क्या करें? तो आदेश दे, क्योंकि उच्च जो है सो निम्न के अगर अनुगामी हो जाता है तो विकास से नीचा पतन का मार्ग है, लेकिन निम्न जो है सो उच्च का अनुगामी हो जाता है तो विकास का मार्ग है। अभी हालत ऐसा है कि चेतना मन के अनुगामी हो गया है। होना चाहिए मन को चेतना के अनुगामी होना चाहिए। जब चेतना का सूर्योदय हमारे भीतर धीरे धीरे फैलता हुआ महसूस होगा और हम अधिक से अधिक चैतन्यमय होते चले जाएंगे, तो धीरे धीरे देखेंगे कि हम अपने भीतर वो जो जड़ता छा गया था, वो जो ठोसपन अपने आप में महसूस हो रहा था, जिसके साथ मैं लाखों लाखों जन्मों के साथ आइडेंटिफिकेशन महसूस कर रहा था, तदात्म्य हो गया था, उस तदात्म्य का संबंध जो है विच्छेद होता है और चेतना शून्य में स्थापित हो जाता है, जिसे सेल्फ रिमेम्बरिंग कह सकते हैं। शून्य का स्मरण, अभी भी स्मरण है, पर का स्मरण, कभी घर का, कभी पत्नी का, कभी पद का, कभी धन का, लेकिन अपने होने का बोध नहीं। ये अपने होने का बोध कैसे हो, अपने अस्तित्व में कैसे प्रवेश करे, इसके लिए विचारों को सतत निरीक्षण, बैठ जाएं आधा एक घंटा के लिए, अपने मनोभूमि में जो भी विचार, घटनाएं, जो कुछ भी आ रहा है उसको देखें, महसूस करें, ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं। आपके भीतर भी मन जो है सो बोल रहा है, वो ध्वनि है, लेकिन ध्वनि को कोई तो वहाँ जानने वाला होगा। अगर कोई वहाँ उस ध्वनि को जानने वाला नहीं है तो कौन ध्वनि को सुन सकता है? तो वो जो ध्वनि को जानने वाला है वही आप है। जब हम अपने भीतर सतत ये निरीक्षण करते हैं और ध्यान साधना को प्रयोग करते हैं, तो हमारे भीतर एक क्रिस्टलाइजेशन घटित होता है, एक केंद्रीकरण घटित होता है, जो सेल्फ का होने का बोध वहाँ एहसास होता है। और उस प्रकाश में जब देखते हैं स्वयं को, तो वहाँ तदात्म, वो मोह शरीर और मन के प्रति जो था वो भंग हो जाता है।